रजिस्ट्रेशन चार्ज 515 रुपए होते हैं। 35 रुपए एक्स्ट्रा क्यों लिया गया आप लोगों के? सबसे लिया जा रहा है क्या? बच्ची से नहीं लिया जा रहा है? नहीं, तो एक बच्ची से अगर 35 रुपए लिए जा रहे हैं और 525 बच्चे से अगर हम 35 रुपए को कैलकुलेट करेंगे तो वो अमाउंट कहाँ जाएगा, ये हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं। कैटेगरी वाइज अलग अलग फीस है, तो वो हम ले रहे हैं, वो हमारा काम है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस 550 रुपए लिए गए, जहाँ तक हमारी जानकारी है 515 रुपए फी होते हैं रजिस्ट्रेशन चार्ज के। तो फिर 35 रुपए एक्स्ट्रा पर बच्चों से क्यों लिया जा सकता? आपको क्या है? आपको लेटर वगैरह है, पहले इनको सेंड करना होता है, उसके बाद में परमिशन होती है आपको आने की। आप बिना परमिशन के ऐसे ही आ गए तो आप इनसे बात। सर डिजिटल पत्रकार है और वो प्रिंट मीडिया नहीं है कि हम परमिशन लेंगे। प्रभारी कौन है सर यहाँ के जो एडमिशन वगैरह लेते हैं, जो शुल्क वगैरह वसूलते हैं? मतलब अभी कोई ऐसा नहीं है, स्पेशल कोई नहीं है। स्पेशल 10+2 हो गया और अभी तक प्रभारी नियुक्त नहीं किया। आप लोगों के यहाँ से एक और शिकायत ये आई है कि जो मध्याह्न भोजन होता है, मध्याह्न भोजन में आप लोग मेनू के हिसाब से बच्चों को खाना नहीं। 30 के जगह पर 1450 ही ले रहे थे, इनका हम वीडियो रखे हुए 1900 रुपया लिए। देखिए, बिहार में ये आम बात है कि शिक्षा पर सवाल उठता है। आए दिन बिहार के शिक्षा विभाग पर सवाल उठते रहता है और लोग ये कहते हैं कि सरकार जो है शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर रही है, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे वो माध्यमिक विद्यालय हो, चाहे वो हाई स्कूल हो। हमारे पीछे उच्च माध्यमिक विद्यालय ग्राम पंचायत अलीपुर बिहटा बख्तियारपुर में हमारी अभी मौजूदगी है। और यहाँ के ग्रामीणों का शिकायत है कि यहाँ पे जो बच्चे आते हैं उनके साथ सही बिहेव नहीं किया जाता है। बच्चों को भोजन, जो मध्याह्न भोजन होता है MDM, वो सही रूप से नहीं दिया जाता है। जो उनका मेनू है, जो चार्ट है, वो उन्हें नहीं दिया जाता है और साथ ही एडमिशन के नाम पर अधिक पैसे वसूल किए जाते हैं और एडमिशन करवाने के बाद बच्चों को रसीद भी नहीं दिया जाता। हमने सोचा कि हम डायरेक्ट वहां जाकर जायजा लें और जानने का प्रयास करें कि इस बात में कितना हकीकत है। तो अभी हमारी मौजूदगी बख्तियारपुर के हाई स्कूल में है और यहाँ मौजूद बच्चों से भी हम जानने का प्रयास करेंगे और बच्चों के साथ साथ यहाँ के जो शिक्षक हैं, जो प्रभारी हैं और जो हेडमास्टर हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि हकीकत क्या है। जो आरोप ग्रामीणों के द्वारा लगाया जा रहा है, उस आरोप में कितनी सच्चाई है। कुछ बच्चियां भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी जस्ट आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं। क्या नाम हुआ आपका? नीलम कुमारी। नीलम कुमारी। हाँ। एडमिशन लेने आई हैं? नहीं, तो फॉर्म भरने। फॉर्म भरने आई है। किस क्लास में हो आप? 11th में। पिछले साल एडमिशन लिया था आपने या अभी लेने आई हो? नहीं, ले चुके हैं। एडमिशन ले चुके हो? हाँ। क्या चार्ज लिया गया आपसे एडमिशन का? अभी नहीं, आप बेझिझक बोलिए, कोई आपत्ति नहीं है। आपसे जो लिया गया, आपको जो दिया है वही बोलिए, झूठ बोलने की जरूरत, जो हकीकत है वो आप बताओ। वो तो पापा कराए मेरा एडमिशन। पापा कराए? हाँ। आपने देखा होगा ना कितने रुपए आपसे चार्ज किए गए। अच्छा, रसीद मिला आपको? हाँ। है आपके पास? मेरे पास हाँ है। दिखाइए एक बार। चलिए, तो कुछ बच्चियां हैं 11th की, 10+2 हो चुका है, हालांकि पहले ये हाई स्कूल था और अब यहाँ पे 11 और 12 की भी पढ़ाई होती है। कुछ बच्चियां हैं, उनसे जानेंगे कि क्या वाकई जो बातें बताई जा रही है ग्रामीणों के द्वारा उसमें कितनी सच्चाई है। बाकी हमारे पास कुछ वीडियो फुटेज भी आए हैं जिसमें बहुत सारी चीजें हमने देखी है। जो मध्याह्न भोजन होता है, मध्याह्न भोजन में जो मेनू होता है उसके हिसाब से खाना नहीं दिया जाता है। हालांकि आज शनिवार है और शनिवार को हाफ स्कूल होता है, तो बच्चे यहाँ से जा चुके हैं, कुछ बच्चे मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। चलिए, और बच्चियाँ इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? तब तक इनसे बात करते हैं। स्वीटी। किस क्लास में हो आप? 11th में। पिछले साल एडमिशन लिया था या न्यू एडमिशन है? नहीं, ये न्यू एडमिशन में लिया है। हाँ, 24 में लिया आपने एडमिशन। क्या चार्ज लगा था आपको एडमिशन शुल्क? एडमिशन शुल्क तो लगा था 1050 लगा। 1050 रुपए लगा था। किस वर्ग में आप आते हो? एक मिनट बाबू, एक मिनट। किस वर्ग में आप आते हो? वर्ग मतलब कैटेगरी जो होता है, OBC होता है, जनरल होता है, BC आते हैं। OBC में आते हैं? नहीं, BC आते हैं। BC में आते हो? जनरल। आपको नहीं पता है? जनरल में आते हो आप? अच्छा, ये कितना लगा था आपको? 1100? मतलब 1040। 1040। रसीद मिला था आपको? हाँ, रसीद उस वक्त एडमिशन वक्त मिला था। एडमिशन वक्त मिला था? मिला था, वो आप रखे हुए? हाँ, रखे हैं। चलिए, और बच्चियाँ, क्या नाम हुआ बाबू आपका? कृति कुमार। आप किस क्लास में? इधर आ गया। 11th में। 11th में एडमिशन ले लिया आपने? हाँ। क्या चार्ज लगे थे आपसे एडमिशन शुल्क? यही 1200-1300 लगा था। 1200-1300? हाँ, 2023 में लगा था। 2023 में लगा था। किस वर्ग में आते हो आप? OBC, जनरल? जनरल में आते हो आप। 1300? 1200-1300 ऐसे ही लगा था। 1200-1300 सटीक याद नहीं है आपको? क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मी कुमारी।
आपने भी एडमिशन लिया है Yes. 11 में? Yes. इस बार लिया है, पिछले बार लिया था? इस बार कितना शुल्क लगा आपको? 1040। 1040। रसीद मिला आपको? हाँ मिला है। दिखाएंगी आप? इस बार ली है तो मतलब घर पे रखी। कब ली थी एडमिशन आप? इस बार लिए थे 24 में। 24 में। थोड़ी देर पहले तो आप कह रही थी कि रसीद नहीं मिला है। मिला है। मिला है तो मतलब ये कल परसों हुआ उसका तो नहीं मिला है। उसका नहीं मिला नहीं, है। रजिस्ट्रेशन वाला नहीं मिल रहा ना अभी। रजिस्ट्रेशन वाला नहीं हाँ, मिला है। हाँ। एडमिशन का मिला है, रजिस्ट्रेशन वाला नहीं मिला नहीं है। मिला है, हाँ। नहीं आपको भी नहीं मिला नहीं है। मिला। रजिस्ट्रेशन चार्ज क्या लिया गया? 550 कितने रुपए दिए थे? 550। 550। आपने कितने दिए थे? 550। 550। सर आप यहाँ के शिक्षक हैं? जी, जी। क्या नाम हुआ सर आपका? दिलीप कुमार किस क्लास के बच्चों को आप पढ़ाते जी, हैं? 11th और 12th। 11th और 12th को। बच्चियां कह रही है कि रजिस्ट्रेशन चार्ज उनसे 550 लिया गया। जहाँ तक हमारी जानकारी है सर, रजिस्ट्रेशन चार्ज 515 रुपए होते हैं। 35 रुपए एक्स्ट्रा क्यों लिया गया आप लोगों के नहीं द्वारा? मैम, ऐसा मतलब मुझे भी जानकारी नहीं अच्छी से, मुझे लेकिन जानकारी है ठीक सर, है हाँ। मैम, लेकिन जैसे सबसे लिया जा रहा है, क्या बच्ची से नहीं लिया जा रहा है नहीं कि तो एक बच्ची से अगर 35 रुपए लिए जा रहे हैं और 525 बच्चे से अगर हम 35 रुपए को कैलकुलेट करेंगे तो वो अमाउंट कहाँ जाएगा, ये हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है मैम, वो तो हम नहीं बता सकते, हम पूछेंगे अपने सर लोग से। लेकिन प्रभारी कौन है सर यहाँ के जो एडमिशन वगैरह लेते हैं, जो शुल्क वगैरह वसूलते हैं? मतलब अभी कोई ऐसा नहीं है, स्पेशल कोई नहीं है मैम। स्पेशल 10+2 हो गया और अभी तक प्रभारी नियुक्त नहीं किया गया। प्रभारी है, मतलब कोई जैसे चार्ज शुल्क जो है ऐसा, मतलब जो खाली रहा, मतलब कोई भी जाके बैठ के रसीद काट हाँ मतलब जो देते खाली हैं। क्लास नहीं ले रहे हैं तो आप जाकर अपना वो रसीद दे मतलब अच्छा, आप मानते हैं इस बात को कि 35 रुपए जो लिए गए हैं वो गलत लिए गए हैं अगर बच्चियों से लिए? क्योंकि देखिए- बच्चियां आपके सामने में बोली और मैंने कोई प्रेशर नहीं नहीं किया। प्रेशर की बात नहीं है मैम, वो ठीक है। मतलब हमें जहाँ तक जानकारी है 550 ही रखा गया चार्ज। अगर ऐसा है तो हम लोग फिर देख लेते हैं क्या। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे? हाँ, ध्यान अच्छा, रखेंगे। एक और आप लोगों के यहाँ से एक और शिकायत ये आई है कि जो मध्याह्न भोजन होता है, जी। मध्याह्न भोजन में आप लोग मेनू के हिसाब से बच्चों को खाना नहीं मैम देखिए, उसमें हम लोग का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। हम लोग 11th 12th के हैं, इसमें हमारी नहीं होता। कौन है आप सर? आप लोग कोई जो है इधर? अच्छा सर, पूछ क्या नाम हुआ सर? जी, आपको क्या? मैं लाइव लोग न्यूज से रिपोर्टर खुशबू राय हूँ। हमारा RNI अप्रूव्ड है, डिजिटल पत्रकार है। मैडम ये है, आप हमारे HM हैं, इनसे बात कीजिए। विभागीय निर्देशों के अनुसार जो भी आपको लेटर वगैरह है, पहले इनको सेंड करना होता है, उसके बाद में परमिशन होती है आपको आने की। आप बिना परमिशन के ऐसे ही आ गए तो आप इनसे बात। सर डिजिटल पत्रकार है और वो कोई प्रिंट डिजिटल- मीडिया नहीं है कि हम परमिशन लेंगे। परमिशन कहीं से लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको नहीं यहाँ के ग्रामीण का शिकायत था, हकीकत दिखाने हम आए हैं। हमने किसी बच्चों को ये नहीं, हम अपनी तरफ से सही है, किसी की क्या शिकायत है? हमारे पास वीडियोज आए। वीडियो है मेरे पास। अरे भाई वीडियो है, कोई दिक्कत नहीं, सब है ना आपके पास, सब है, कोई दिक्कत नहीं। देखो हम अपनी जगह सही है, आप अपनी जगह सही हो, ग्रामीण अपनी जगह सही है। ग्रामीण अगर शिकायत करेगा, हमारा काम है सर उस बात की पुष्टि करना। हम पुष्टि करने के लिए आए हैं और अभी हम आपको इंटरप्ट भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि बच्चे अभी नहीं है यहाँ। अब क्या नहीं, बच्चे तो हैं, बच्चे तो चले गए जब इतना हंगामा होगा। कल हम काम कर रहे थे, आज साइट हमारे नहीं। आने वक्त बच्चे नहीं थे स्कूल में। जी मैडम, 1430 रुपए लेना चाहिए, आप क्यों ले रहे थे ज्यादा पैसा? अब हम जमा क्यों नहीं होगा? 1430 1430 के जगह पर 1450 ही ले रहे थे। इनका हम वीडियो रखे हुए हैं। 1900 रुपया लिए ये एक बच्चा आपके से, ग्रामीण 1900 है, लिए। इतना मैडम ये ग्रामीण है हमारे, वो हमारे बच्चे हैं। हमने ऊपर से ऊपर से आपके जनप्रतिनिधि हम समझाने के काम मैडम किए, सुनिए, नहीं समझे। इनका हमने वीडियो हम रखे हुए हैं। इनका वीडियो है जो 1950 रुपया लिए हैं। आप इनसे पूछ लीजिए। इनका जो शिकायत हो, अरे आप इनसे अपने जगह पे रहे। 1 मिनट रुक जाइए, आप रुक जाइए, आप 1 मिनट हमें बोलने की जरूरत नहीं। आप बताइए। आप हमने जो भी सूचना थी बच्चों के लिए चश्मा, आप पूछ लो मैडम, इनसे पूछ लो, हम तो क्या बताएंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? आप सुनिए मैडम मेरी, मैं यहाँ पर अंग्रेजी अध्यापक हूँ और यहाँ पर फॉर्म जो है वो लेने के लिए मेरी नियुक्ति हुई है। और हमारे जो भी आदेश हैं विज्ञप्ति का, वो विज्ञप्ति मैंने उस पे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाली थी, बच्चों के लिए चिपकाई है। और वो हमारे बच्चे हैं और पढ़े लिखे हैं, जो भी है ना, कितने लेने हैं उनको बताया गया है पहले। और विज्ञप्ति हमने ऑथोराइज भेजी है व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसके तहत हमें जो भी लेना है वो ले रहे हैं। कैटेगरी वाइज अलग अलग फीस है,
तो वो हम ले रहे हैं, वो हमारा काम है। फीस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम भी रखते हैं सर। जो फीस आप बता रहे हैं आपके बच्चों से हमने आपके समक्ष ही पूछा, ऐसा नहीं है कि आपकी गैर मौजूदगी में हमने पूछा हो कि हम नहीं, उसको समक्ष कुछ पूछिए, आपके गैर समक्ष मौजूद- पूछा इसलिए क्योंकि सुनिए, आपके सामने सुनिए, हकीकत- कल ये हुआ, यहाँ से हमारा रोस्टर बिना हमारी परमिशन लेके उसको छीन लिया गया। हम तो अकेले थे, 5 लोग आए, हम किसका मुकाबला करेंगे? हम तो ज्यादा प्रेशर होगा तो छोड़ देंगे। कोई अभी बच्चियां बता रही थी कि जो शुल्क है रजिस्ट्रेशन हाँ। चार्ज है 550 रुपए लिए गए। जहाँ तक हमारी जानकारी है 515 रुपए फी होते हैं हाँ। रजिस्ट्रेशन चार्ज के। तो फिर 35 रुपए एक्स्ट्रा पर बच्चों से क्यों लिया गया सर? इसका जवाब तो दे सकते हैं। ये तो फिर मैंने और 2 दिन हो गए, रसीद भी नहीं दिए गए रजिस्ट्रेशन वाले। रसीद सुनिए मैडम, हमारी जो रसीद बुक है, सुनो आप एक बार या तो आप बता दीजिए, इनसे पूछ लीजिए। ये जो पैसा है हमारे विद्यालय में नहीं रहता, ये पैसा बोर्ड के खाते में जाता है। इसलिए बच्चों का फॉर्म भर दिया हमने, तो वो काम बच्चों का हो गया, यानी फॉर्म भरा गया, वो रसीद है। फिर अगर रसीद जैसी कोई प्रोसेस है तो हम भी तो नए हैं, हम किसी से कंसल्ट करेंगे। अगर और विद्यालय रसीद दे रहे हैं या जो भी जनरेट हो रही है तो हम भी बच्चों को दे देंगे। और भी तो रसीद दी हमने, पहले भी तो बच्चों को दी है। कार्यालय का एक अलग ही रसीद होता है, जो भी बच्चे से अमाउंट लिए जाते हैं एवज में रसीद दिए जाते हैं। ये नियम है, आप पता कर लीजिए। एक बात बताइए मैडम, सिर्फ 48 घंटे हैं आपके पास, 450 बच्चे हों, स्टाफ छुट्टी पे हो, तो वो रसीद देगा या क्या क्या काम करेगा? यहाँ पर आज साइड नहीं चली तो कोई काम नहीं हो पाएगा। ये एक अलग बात है, आप ये जो कह रहे हैं ये एक अब अलग रही बात बात, है। वो बच्चे हमारे हैं, ग्रामीण भी हमारे हैं, चाहे किसी को शिकायत हो तो भी वो हमारे हैं। बच्चे यहाँ रोज आएंगे पढ़ने, रसीद भी कहीं नहीं जाएगी, हम ही रहेंगे। पैसा किसी से 10 कोई छोड़ भी गया, कोई 500 दे गया, मान लीजिए हमारे पास, उसके पास खुले नहीं तो क्या उसका रोक देंगे? हम क्यों रोक देंगे? उसका नहीं रोकेंगे। रोकने की बात नहीं किसी है का सर, अगर हमने ले लिया- आप ये कहिए ना कि आप उन्हें लौटाएंगे बाकी के पैसे अगर उनका ज्यादा लिए तो हैं। जो एक्स्ट्रा वो तो लौटाएंगे। ये जैसे सही मान लीजिए किसी का 895 है, किसी का 97 है, तो जो है वो तो वो दे देंगे। बच्चे आते रहते हैं, उसका ले लेंगे। कम है तो वो बच्चा देगा भी हमें, और जो है उसका लेंगे भी। अच्छा, दो सब्जेक्ट के शिक्षक नहीं है, आपकी बच्चियों ने हमें बताया कि यहाँ पे 2 हाँ सब्जेक्ट नहीं है, के वो तो शिक्षक विभाग का काम। लेकर आपने अपील की, आपने दिया, लेटर दिया कि उसके शिक्षक यहाँ पे दिए, देखो, क्योंकि किन इंटर विषय- सुनिए, मैं तो खुद अभी 4 महीने से आया हूँ, जो 4-6 महीने जो भी मान लीजिए नया हूँ मैं। अभी यहाँ पर बच्चों को जो आवश्यकता है कि नहीं, पहले तो इस चीज को HM डिसाइड करता है, ग्रामीण डिसाइड करता है, फिर वो जो भी है हम लोग लिख के देंगे। बच्चों की आवश्यकता देखेंगे पहले। 10+2 कब हुआ था आपका विद्यालय? हाँ? आपका विद्यालय 10+2 की श्रेणी में कब आया? मैडम मुझे जानकारी नहीं है। से बात कर लेते हैं सर। हम आप रुक जाए, हम सर से बात। सर 10+2 की श्रेणी में ये विद्यालय कब आया? कौन से साल? 2020 में आया। अभी 2024 चल रहा है। दो सब्जेक्ट के शिक्षक आपके विद्यालय में नहीं मौजूद है, आपके बच्चियों ने हमें बताया। तो क्या आपने इसको लेकर लेटर दिया कि उन्हें उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि 4 साल बहुत बड़ा समय होता है। दिया तो अब तक नहीं टीचर अवेलेबल नहीं करवाया गया? हाँ? नहीं हुआ अभी तक नहीं हुआ है। आपको नहीं लगता है सर कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? क्योंकि 2 सब्जेक्ट बहुत मायने रखते हैं, एक सब्जेक्ट में क्रॉस लग जाए तो फेल हो जाते हैं बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इस बात का अपील करेंगे कि बच्चे नहीं, अपील शिक्षक करेंगे। को उपलब्ध कराया जाए। नहीं हाँ, एक चीज और शिकायत मिली है, जरा सा इधर आ जाइए सर। शिकायत ये मिली है कि आपकी मौजूदगी विद्यालय में बहुत कम होती है, आप प्रतिदिन विद्यालय नहीं ये आते। तो गलत है, ये तो कोई स्टाफ से पूछ लीजिए। सर बताइए तो। नहीं, आप अंदर आ जाओ, बच्चियों से पूछ हाँ, लीजिए। ये आपके ही स्टूडेंट है, ये हमारी बच्चे नहीं है। आ जाओ बाबू, आ जाओ, डरना नहीं है। सर जो है आपके जो हेडमास्टर सर है वो हमेशा विद्यालय आते हैं? हाँ हमेशा तो आते हैं। आप जब भी आते हो तो आप सर यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं? हाँ रहते हैं। आप डर से नहीं बोल रहे हो ना, आप अपने मर्जी से बोल रहे हो? हाँ अपना मर्जी से बोल रहे हैं, वो आते हैं। आ जाओ, आप लोग भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। स्टूडेंट हो तो आप सच्चाई नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? जो आपके हेडमास्टर सर है वो मौजूद रहते हैं विद्यालय? यस, ये तो देखते हैं कि डेली मौजूद है। डेली मौजूद रहते हैं। चलिए, तो आप मौजूद रहते हैं, लेकिन कार्यभारी ये जो आपके सर है वो संभालते हैं? मेरा तबीयत खराब रहता है, तो किडनी प्रॉब्लम है। ये सर संभालते हैं।
हाँ सर शुगर भी है, किडनी प्रॉब्लम थोड़ा सा है, इसके वजह से मतलब सफाइदम तो नहीं होता है। अच्छा, एक और शिकायत हमें ये मिली है कि मध्याह्न भोजन में जो मेनू है उनके अनुसार भोजन बच्चों को नहीं दिया जाता। पहले पूछा था हेडमास्टर के स्पेलिंग क्या होता है, सही पर दिए हुए हैं सारा कुछ। सर ये बताएं कि आपके जो मध्याह्न भोजन है, मध्याह्न भोजन में कहा ग्रामीणों का शिकायत है, उनके पास वीडियो फुटेज भी है कि आप जो भोजन उपलब्ध कराते हैं बच्चों को वो मेनू के अनुसार नहीं देते। मेनू के अनुसार देते हैं। वीडियो तो सर झूठ नहीं बोलेगा, जरा सा वीडियो दिखाइए। कल नहीं आया था मैडम, कल वेंडर धोखा दे दिया। कल 11:30 बजे फोन किया कि मतलब हम अंडा उपलब्ध नहीं है, तो कोई बात कौन कैसे होता, गाड़ी हम लोग के पास था नहीं। कल सिर्फ ऐसा हुआ हाँ या? कल नहीं, कल ऐसा हुआ बस। कल तुम ठीक आप आए थे कल? नहीं आए थे पहले झूठ बोल रहे हैं। एक मिनट सर, आज हम गए हैं ऐसे ये सर आपके विद्यालय का ही वीडियो है। एक मिनट में, ये आपके विद्यालय का ही वीडियो है। हाँ मैडम। चलिए, तो ये देखिए ये वीडियो है, सर ने एक्सेप्ट किया है कि ये इनके विद्यालय का है। सर ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कल जो है रसोईया ने धोखा दे दिया और अंडा समय पे नहीं आ पाया। वेंडर नहीं आ पाया सर, इस वजह से आप भोजन जो है वो नहीं दे पाए जो देना चाहिए था आपको। चलिए, तो आगे से सर इस बात का ख्याल हाँ, रखें। एकदम निश्चित निश्चित तौर कोई पे शिकायत मिलेगा मौका नहीं मिलेगा। मौका नहीं मिलेगा। चलिए, तो शिक्षक है, हेडमास्टर सर है, कह रहे हैं कि आगे से शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। बाकी ये सर प्रभार लिए हुए हैं, क्या सर दिक्कतें जो आती है आप लोग उसका समाधान करने का प्रयास क्यों नहीं करते? एक्चुअली मैडम हम 2000 से जब यहाँ 2020 से जब ये +2 विद्यालय हुआ तो हम डिप्यूटेशन में यहाँ विद्यालय में हमको किया गया, और जब से कार्यभार सीनियर होने के वरीय शिक्षक होने के कारण हमको देखना पड़ा, और देखते हुए मैडम जहाँ तक भला बुरा मुझसे जितना मुझे आइडिया रहा, नॉलेज रहा, उसके अकॉर्डिंग हमने चलाते हुए यहाँ तक आए। और बात कुछ आपको लगता है कि जो पैसे में थोड़ी बहुत आगे पीछे हुई है आप उसको सही करेंगे और वापस बच्चों को सर पैसे देंगे, क्योंकि जो चार्ज है आप प्रोजेक्ट वही लेंगे? देखिए मैडम, जो हमारी विज्ञप्ति आई हैं, बोर्ड की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ही हमने पैसे लिए हैं। बाकी 10-15 रुपये 20 रुपये जो भी फासले आ रहे हैं मैडम, तो वो जो 3-4 पेज का जीरोक्स वो कंप्यूटर वाले लेते हैं साइबर, चूँकि हमारे पास तो नया स्कूल है मैडम, मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है, तो मुझे तो किसी साइबर वाले से कराना पड़ता है, तो वो तो अलग सर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस बात को लिखित दे कि आपको इस चीज की कमी है जिसकी वजह से आपको पैसे इंटरनल बात है मैडम, मैं मीडिया के सामने गलत नहीं बोलूँगा मैडम। ये चीज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे कैसे मैनेज करवाएं सरकार से, ये बच्चों से आप वसूल नहीं सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड। बात ये है मैडम कि यदि 10-5 की बात जो हो रही है, 10-5 की ही जिक्र चल रही है मैडम, तो वो फोटो को 3-4 पेज का मैं समझ रही हूँ कि आप इस वजह उसी से का, और कुछ उसके अलावा कोई भी पैसादी कोई रिमर फैलाना, उसके लिए शिकायत दीजिए, लिखित दीजिए कि सर हमें ये चीज उपलब्ध कराया जाए विद्यालय में, ताकि शिकायत का मौका नहीं देंगे मैडम। मैं विश्वास दिलाता हूँ शिकायत का मौका नहीं देंगे मैडम। एक्सक्यूज मी, देयर हैज बीन एनी मिस्टेक, प्लीज फॉरगिव मी सर। ओके, थैंक यू। तो देखिए, यहाँ के प्रधानाध्यापक है, ये प्रभार संभालते हैं सर है, ये अध्यापक है, बाकी सभी अध्यापक है, बच्चे भी मौजूद हैं, हालांकि छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो नहीं है। कल के लिए ये कह रहे हैं कि कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए दिक्कतें आई थी, और ठीक वो हम देख लेंगे, दिक्कतें आई हैं, वो दिक्कतें दोबारा नहीं आएगी, इस बात के लिए माफी मांगते हैं। और जो पैसे इन्होंने लिए एक्स्ट्रा, उसके कारण भी हमें बताया, और उस कारण को सुधारने की बात भी कही गई है। हालांकि पहली बार हम यहाँ आए हैं, अगर ये इस बात को मान रहे हैं कि ये इस बात को सुधारेंगे तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि हम अगली बार फिर से आएंगे जायजा लेने और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ सुधार आया है। साफ शब्दों में यहाँ के जो शिक्षक हैं, जो हेडमास्टर हैं, सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं जो गलती हुई है उन्हें वो सुधारेंगे। बहरहाल लाइव लोग न्यूज देख रहे थे आप, हमारा नाम खुशबुरा है, बहुत बहुत धन्यवाद।